हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है ये कुछ हटकर होने वाली है और उस वीडियो के अंदर आप सभी लाडले बच्चों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो मेरे साथ कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स भी हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स भी हैं। तो ये आए हुए हैं ज्वाइंट वर्किंग कमेटी से आए हुए हैं। अब इसमें सारे स्टूडेंट्स की यूनियन है और प्रॉब्लम्स कहाँ है वो चीज आप समझना, ताकि आप सभी का साथ हमें मिले और इस मुहिम को हम और आगे बढ़ा पाए। तो आप जब कॉलेज में चले जाते हो तो समस्या आती है कि कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड है या आरएनसी से अप्रूव्ड है। आईएनसी से अप्रूव्ड है तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है, आरएनसी से अप्रूव्ड है तो आप स्टेट के बाहर जॉब नहीं कर सकते, विदेश में जॉब नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी समस्याएं जो है जिसको लेकर हमारी ये मुहिम है, जो आज हमारे साथ विकास जी और उनकी टीम आई हुई है। तो मैं कुछ विकास जी से पूछना चाहूंगा ताकि वो क्लियर कर दें आप बच्चों को कि किस चीज को लेकर ये आंदोलन है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, जीएस प्लेनेट फैमिली का कि इस पूरे नर्सिंग न्याय सत्याग्रह में जो स्टूडेंट्स की लड़ाई है उसमें आपने हमारा सहयोग किया है। मैं सर को बताना चाहूंगा और सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, सबसे पहला जो सर ने इशू बताया कि आज कई सारे कॉलेजेस आईएनसी से एफिलिएशन नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से आप जब एडमिशन लेते हो तो आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब आप एडमिशन लेके पास आउट होकर निकलते हो तो आपके पास चैलेंजेस आते हैं कि आईएनसी के एफिलिएशन नहीं होने की वजह से आप फॉरेन में जॉब नहीं कर सकते, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते, अपना ट्रांसफर अदर नर्सिंग काउंसिल में ट्रांसफर नहीं करा सकते। इसकी वजह से आपके फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाती है। सेकंड जो इशू हमारा है, नर्सिंग स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड नहीं मिल पाना। आज भी कई सालों से 5 रुपए कुछ कॉलेजेस में स्टाइपेंड मिलता है, वो भी कई सालों से रिवाइज नहीं हुआ है। तो हमारा ये है कि जैसे एमबीबीएस इंटर्न को मिलता है वैसे ही नर्सिंग इंटर्न को भी 13,150 रुपए मासिक सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। थर्ड जो हमारा बेसिक इशू है कि आज रिटन एग्जामिनेशन राजस्थान के अंदर अत्यंत जरूरी है। अब मेरिट और बोनस की व्यवस्था की वजह से कई सारे फर्जी डिग्री और ठेकेदार जो होते हैं वो पहले 7,000 8,000 तक ठेकेदारी कंपनियां निविदा संविदा के नाम पर शोषण होता है, उसके बाद में आपको मेरिट में बोनस मिलता है और राजस्थान में रिक्रूटमेंट होता है। मतलब एक फ्रेशर युवा जो टैलेंटेड है, जो मेहनत करता है, जिसको उसका हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा एक बहुत मुद्दा है कि रिटन एग्जामिनेशन से टैलेंट को मौका मिले, फ्रेशर्स जो ग्रेजुएटेड उनको मौका मिले। और जो हमारा एक मेजर इश्यू है जिस पर हम लगातार ज्वाइंट वर्किंग कमेटी लड़ाई लड़ रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एम्स। नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसीज में एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, 80% फीमेल और 20% मेल। हालांकि हम इसका मतलब ये नहीं कि मेल के अगेंस्ट है, वो जो रिजर्वेशन दिया गया उसमें नर्सिंग प्रोफेशन को ये साबित किया गया है कि रिजर्वेशन कंफर्ट के नाम पर है, कि फीमेल नर्सेज जो होती है वो मरीज को ज्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करती है, इसीलिए हम 80% फीमेल लेना चाहते हैं, जिसका महिलाएं खुद विरोध करती है। फीमेल स्टूडेंट्स कहती है कि नहीं, एक नर्सिंग एक रेपुटेटेड जॉब है, मेल और फीमेल सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो सर इन इश्यूज को लेकर के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपका सपोर्ट चाहिए होगा। और आप बिल्कुल, हमारे बच्चे और आप जो सभी स्टूडेंट्स हैं तो इन सबका सपोर्ट रहेगा। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में जो समस्याएं हैं वो सारी सोल्व हो जाए। कल को जब आप नर्सिंग पूरी कंप्लीट करो तो आपके सामने ये समस्या नहीं आए। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कल सुबह 10 बजे 7 अक्टूबर को सभी शहीद स्मारक पूछे। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।